नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चली हुई, बेहतर चली हुई, बेस्ट चली हुई। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्जाम लगभग लगभग दोस्तों खत्म हो चुके हैं। बस आपका फरवरी में जो आपका एग्जाम है वो आपका बचा हुआ है, जो कि 10 फरवरी से होने हैं, 10 फरवरी तक होने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तक जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई हैं, ठीक है दोस्तों। और आपका 2 फरवरी हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को तो होना नहीं है। फिर उसके बाद 9 और 10 को होना है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी आपकी जितनी भी शिफ्टें हो चुकी हैं, उन सभी शिफ्टों के आधार पर दोस्तों आज हम रांची जोन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डाटा क्या है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, आपके पास टोटल पोस्ट है 32,438, जिसमें से दोस्तों अप्रेंटिस एक्सर्विस में पीडब्ल्यूडी वालों की जो टोटल पोस्टें हैं वो है 14,828, जिन पर दोस्तों 1:1 में सिलेक्शन होना है, क्योंकि इन पर पीटी होता नहीं है दोस्तों। इनका 1:1 में सिलेक्शन होता है डायरेक्टली, और इनकी डायरेक्टली कट ऑफ बनती है। अब बात करते हैं दोस्तों पीटी के लिए कितनी पोस्टें बची आपके पास। अगर हम 32,438 में 14,828 को घटाते हैं तो 17,610 पोस्ट हमारे पास बचती हैं। यानी इतनी पोस्टों पर सिलेक्शन होना है पीईटी के लिए। और आपको पता है दोस्तों, पीईटी में 3 गुना स्टूडेंट लिया जाता है, तो 17,610 का अगर हम 3 गुना करें तो 52,830 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है पीईटी के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि 1.08 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ था टोटल। लेकिन दोस्तों अटेंडेंस यहाँ पर अब की बार बहुत कम देखने को मिली है। किसी का कोर्ट केस की वजह से तैयारी अच्छी नहीं हुई, और किसी का कुछ वजह से कोई किसी की तैयारी थी ही नहीं। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी दोस्तों बच्चों के अटेंडेंस पर वो पड़ा है दोस्तों कोर्ट केस की वजह से। ठीक है दोस्तों, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं वो एग्ज़ाम देने भी नहीं पहुँचे। तो ज़्यादातर मेरा जितने भी स्टूडेंटों से बातें हुई हैं दोस्तों, सभी ने बताया कि सर 40-45 के अप्रॉक्स आपका जो है अटेंडेंस रहा है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर 50% अगर मानकर चलूँ अटेंडेंस, तो आपके पास स्टूडेंट बचते हैं जो एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं, वो हैं दोस्तों 54 लाख। और 54 लाख के आधार पर अगर हम दोस्तों 1:1 में पर सीट कंपटीशन निकालें तो 306 का निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों अभी पीईटी के लिए सिलेक्शन होना है, और पीईटी के लिए आपके पास स्टूडेंट हैं दोस्तों 52,830। तो 54 लाख में 52,830 का अगर हम भाग दें तो 102 का पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है। ये आपका ओवरऑल डाटा है दोस्तों। लेकिन कट ऑफ तो आपको समझनी है दोस्तों रियल डाटा के आधार पर, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के आधार पर। प्रीवियस ईयर का जो अटेंडेंस था उस समय क्या कट ऑफ गया था, क्या अटेंडेंस रही थी, पर सीट कंपटीशन क्या था। तो चलिए दोस्तों पहले हम प्रीवियस ईयर का डाटा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2018 की अगर हम बात करें तो 62,907 पोस्टें थी। फॉर्म फिलअप हुआ था 1.90 करोड़, 70 का पर सीट कंपटीशन। लेकिन दोस्तों अटेंडेंस यहाँ पर 60 से 65% रही थी। वहीं 2019 की बात करें, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप टोटल वैकेंसी था 1,03,769, और फॉर्म फिलअप हुआ था दोस्तों टोटल 1.15 करोड़। पर सीट कंपटीशन 110 का, अटेंडेंस 50%। लेकिन दोस्तों 2025 में अब की बार ऐसा नहीं है। टोटल बहुत कम, अगर मैं बात करूँ पोस्टों की, तो बहुत कम पोस्ट हैं दोस्तों, और 1.08 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है। पर सीट कंपटीशन 150 का, और जो अटेंडेंस रही है दोस्तों वो आपकी 40 से 45%। लेकिन मैंने डाटा भी आपके लिए क्या बताया दोस्तों, 50% के आधार पर। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, बेशक पोस्ट ज़्यादा हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे फॉर्म फिलअप कम होता हुआ गया है, लेकिन दोस्तों पर सीट कंपटीशन ज़्यादा है। और साथ में दोस्तों अटेंडेंस बहुत कम होती गई है। तो अटेंडेंस का ही तो सबसे बड़ा खेला है दोस्तों। भाई स्टूडेंट एग्जाम देने ही नहीं पहुँचेंगे तो कट ऑफ किसके आधार पर बनाएंगे, किसी के भी आधार पर नहीं। तो अटेंडेंस के आधार पर ही तो कट ऑफ बनेगी कि इस स्टूडेंटों ने कितने स्टूडेंट अटेंडेंस देने पहुँचे हैं, यानी एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं, अटेंड हुए हैं, और उसमें से भी कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों की तैयारी अच्छी है, कितनों की नहीं है। और दोस्तों जिनकी तैयारी नहीं थी ना कोर्ट किसी वजह से, वो तो एग्ज़ाम देने भी नहीं पहुँचे, क्योंकि उन्हें पता था उनका नहीं होगा, आपकी बार कंपटीशन ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों वो स्टूडेंट पढ़ने वाले थे। इसके अलावा दोस्तों एएलपी वाले स्टूडेंट होंगे, टेक्नीशियन वाले भी होंगे, जो अच्छी रैंक ला करके दोस्तों एएलपी में उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो भी घटेंगे दोस्तों। कुछ एसएससी में चले जाएंगे,
कोई कहीं चले जाएगा, कोई कहीं, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई सीजीएल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट घटेंगे, तो कट ऑफ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है जो बता रहा है ना 70+, 75+, 76+, ऐसा नहीं है दोस्तों, कट ऑफ कम ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए डाटा दिखा देता हूँ और कट ऑफ पूरा एनालिसिस भी करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कंपटीशन लेवल की बात करें तो मीडियम रहा है, लेकिन पेपर का लेवल दोस्तों 2022 के मुकाबले 2022 में मॉडरेट रहा था ओवरऑल, लेकिन अब की बात दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अब की बार क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया था कि फॉर्मूले बेस पर पूछ लिया गया हो या फिर डायरेक्टली पूछ लिया गया हो दोस्तों, डीपली क्वेश्चन पूछा गया हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आप समझ सकते हो दोस्तों, थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों, क्वेश्चन को किसी प्रकार से तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, घुमाया जा सकता है, और लैंग्वेज में किसी प्रकार का फेरबदल किया जा सकता है स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सेलेक्ट करना बहुत कठिन होता है दोस्तों, और जिसने थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ी हुई वही स्टूडेंट थ्योरी करके जो है साइंस को करके आया होगा। और सबसे बड़ा इफेक्ट भी दोस्तों साइंस और करंट का ही पढ़ने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल करंट पूछी गई है, जीके का तो नाम ही नहीं था। अगर हम बात करें दोस्तों मैक्सिमम कट ऑफ किया जा सकती है तो 65 से 70 के बीच में, किसी किसी जोन में दोस्तों 70 से भी ज़्यादा मिलेगी आपको, कोई एक आध दो जोन जो कि हाई कट ऑफ वाले हैं या फिर जहाँ पर परसीड कंपटीशन ज़्यादा है, और मिनिमम कट ऑफ 55 से 60%। लेकिन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो आपका शिफ्ट के आधार पर होगा। अगर शिफ्ट हार्ड है तो 8 से 10 नंबर, मॉडरेट है तो 5 से 7, और इजी है तो 2 से 4 नंबर तक आपको मिल सकता है। और इजी शिफ्ट में दोस्तों कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए शिफ्टें बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सारी शिफ्टें यहाँ पर दी गई हैं, और ये आपका 9 जनवरी है दोस्तों। और इसके अलावा देखिए दोस्तों 2 फरवरी 2 फरवरी का मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ठीक है दोस्तों। 3 फरवरी का आपका मॉडरेट रहा है, 4 का मॉडरेट रहा है, 5 का मॉडरेट रहा है, और 6 का आपका दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और जो शिफ्टें हैं आपकी 7, 8 का तो होना नहीं है, 9, 10 का पेपर होना है अब आपका डायरेक्टली। तो उसके बाद में आपका आंसर की भी दोस्तों मुश्किल से आपको मैं बताऊं तो 5 दिन के भीतर भीतर आपकी आंसर की आ जाएगी, तो और पता चल जाएगा कि क्या आपका मार्क बन रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों रांची जोन में ओवरऑल की अगर हम बात करें, रांची जोन ये रहा दोस्तों आपका सेकंड सबसे कम कंपटीशन वाला जोन है। तो अब की बात दोस्तों यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत कम है, परसीड कंपटीशन, फॉर्म फिलअप भी बहुत कम हुआ है। पोस्ट है आपकी 1044, फॉर्म फिलअप हुआ है 1,81,339, और परसीड कंपटीशन मात्र 173 का, सेकंड सबसे लो कट ऑफ परसीड कंपटीशन वाला जोन है आपका। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार बहुत यहाँ पर कट ऑफ गई थी 70 के अप्रॉक्स, लेकिन दोस्तों अब की बार इतनी नहीं जाने वाली है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। फिर इसके अलावा दोस्तों अटेंडेंस है, आपका पेपर का लेवल भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ, यहाँ रांची जोन का एनालिसिस मैंने किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1044 पोस्टें हैं, फॉर्म फिलअप हुआ है 1,81,339। अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों अटेंडेंस यहाँ पर मैंने दोस्तों 60% के आधार पर निकाली है। क्यों दोस्तों? हालांकि मैंने 50% का डाटा बताया, लेकिन दोस्तों 60% क्यों? कि देखिए दोस्तों 60% में आपको ये नहीं होगा कि सर आपने कट ऑफ गलत बताया क्या आपका, या फिर आपका इतना जो है कट ऑफ आपको बताया इतना कम नहीं जा सकता, इतना हाई नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों 60% का मतलब ये है मेरा कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कट ऑफ में दिक्कत आने वाली नहीं है, और इसीलिए दोस्तों मैंने 60% के आधार पर कट ऑफ आगे एनालिसिस किया है मैंने आपका। तो अगर हम 60% निकालें इस डाटा का तो आपके पास टोटल पोस्टें बचती हैं, जो अटेंडेंस बचती है, यानी जो स्टूडेंट एग्जाम देने पहुँचे वो पहुँचे दोस्तों 1,08,803। लेकिन दोस्तों पीटी के लिए 3 गुना स्टूडेंट लिए जाना है, तो 1,044 का 3 गुना करते हैं तो 3,132। और दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो आपका हुआ 3 गुना स्टूडेंट, यानी इतने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है पीटी के लिए। लेकिन दोस्तों देखिए 1,08,803 का अगर हम 1,000 का भाग दें इसमें, तो 1:1 की अगर हम बात करें तो 1:1 में परसीड कंपटीशन निकल कर आता है आपका 104 का। लेकिन पीटी के लिए अगर मैं बात करूं तो पीटी के लिए निकल कर आता है 34 का, क्योंकि पीटी में 3,132 स्टूडेंट लिए जाने हैं, तो 34 का परसीड कंपटीशन निकल कर आता है। और यही है आपका रियल डाटा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपकी रांची जोन की क्या गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद में 70 कट ऑफ गई थी यूआर की,
SC की 54, ST की 46, OBC की 64 और EWS की 53। और देखिए दोस्तों, जितनी मैंने कट ऑफ बताई है, अब पिछली बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो जितनी मैंने कट ऑफ बताई है सबसे ज़्यादा दोस्तों रांची जोन की ही रही है, क्योंकि पिछली बार परसीट कंपटीशन ज़्यादा था। यहाँ पर वैकेंसी अब कम थी, परसीट कंपटीशन ज़्यादा था, फॉर्म अच्छे खासे भरे गए थे, इसलिए यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा रही थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब की बार मैं आपके लिए बता देता हूँ क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या आपका रो मार्क होना चाहिए, PET के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, फाइनल कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, रो मार्क की अगर हम बात करें तो UR में 65 प्लस तो आपका होना चाहिए कम से कम, SC में 56 प्लस, ST में 52 प्लस, OBC में 62 प्लस और EWS में 60 प्लस। अगर हम बात करें दोस्तों PET के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, तो PET में अगर इतना रो मार्क है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में PET का फाइनल सेलेक्ट रिजल्ट आएगा आपका PET के लिए। तो PET में आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है दोस्तों, तो UR में 65 से 70 के बीच में, SC में 58 से 64, ST में आपका 254 से 62, OBC में 62 से 68 और EWS में 60 से 66 के बीच में। वहीं अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, तो फाइनल कट ऑफ में 2 से 4 नंबर प्लस माइनस भी आप कर सकते हो। देखिए, अगर 70 में 4 जोड़ूँ तो 74 75 के अप्रॉक्स भी जा सकती है, 74 के अप्रॉक्स, और 65 में 4 जोड़ूँ तो 69 के अप्रॉक्स, या फिर -4 करूँ मैं कम से कम तो 61 के अप्रॉक्स, या -2 करूँ तो 63 के अप्रॉक्स, इतना मतलब 75 के अप्रॉक्स हाईएस्ट, 75 74 के अप्रॉक्स। ये मैंने आपके लिए बता दिया है दोस्तों फाइनल कट ऑफ का, और ये हर कैटेगरी में है दोस्तों। तो दोस्तों ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया, और इस कट ऑफ से अगर आप सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।